सो हाय, तो आज से नीट को 287 डेज बचे हैं एंड ये वीडियो मैं अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए बना रही हूँ। तो बेसिकली आज संडे एंड मैं रूम पे अकेली थी, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत एंग्जाइटी हो रही थी। तो मैं लंच करके तुरंत लाइब्रेरी चली गई एंड लाइब्रेरी जाके भी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और जब भी मुझे एंग्जाइटी होती है ना, तो मैं ये सब चीज़ें सोचती हूँ एंड मैं सोच रही हूँ मैं डॉक्टर को दिखा दूँ तो शायद फिर दवा और मेरी शुरू हो जाए एंड फिर मैं ये चीज़ें ना सोचूं तो फिर शायद मैं ये चीज़ कभी बोल ही नहीं पाऊंगी। तो इसलिए मैं सोची मैं आज ही ये चीज़ बोल दूँ। तो शुरू से शुरू करते हैं। सो हाय, माय नेम इज़ इंशा एंड आई एम सेकेंड ईयर ड्रॉपर। सो मेरी ये नीट की जर्नी कहाँ से शुरू हुई? तो बेसिकली 10th के बाद मैंने डिसाइड किया कि स्कूल में तो नहीं पढ़ना, क्योंकि स्कूल की मेमोरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है, फिर कभी बताऊंगी। पर 11th में ये सोचे कि डमी करेंगे, तो इसलिए फिर ये भी हुआ कि नीट की प्रिपरेशन करनी है तो 11th से ही शुरू कर देते हैं। तो 11th में मैंने 11-12 डमी लिया एंड नीट की प्रिपरेशन शुरू करी। तो नीट की प्रिपरेशन के लिए इतना हमें मालूम नहीं था कौन सी कोचिंग अच्छी है कौन सी बुरी है, PW, LN और इन सब का कोई नाम हम नहीं सुने थे। तो हम गए और हमें पहली जो कोचिंग मिली, मतलब ऑटो से उतरते ही सामने नीट की जो पहली कोचिंग दिखी, वहाँ पे मेरी मम्मी लेके आई थी एडमिशन कराने। तो मम्मी बस गई, बात करी, और वो लोग कैसे एकदम चिकनी चुपड़ी बात करते हैं कि बस आप दे दीजिए अपना बच्चा हमें और हम तो ऐसे पढ़ाएंगे वैसे पढ़ाएंगे, 12 बाद सिलेक्शन दिलाएंगे, पूरी बकवास करते हैं। तो मम्मी को लगा कि ठीक है, अच्छा है एंड फीस भी सही थी वहाँ की। तो फिर वहाँ पे एडमिशन करा लिए एंड नाम नहीं लेती मैं, वैसे मैं सोची थी मैं नाम ले लूँगी बट ओके मैं नाम नहीं लेती। पर वहाँ की पढ़ाई का बस अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि वहाँ पे लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर 1 महीने पढ़ाया गया था। पढ़ाई कितनी खराब रही होगी वहाँ की कि लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर 1 महीने पढ़ाए थे। तो फिर खैर धीरे धीरे मुझे तो स्टार्टिंग में तो लगा बेस्ट कोचिंग है, यहाँ से ही तो पढ़ के होगा, क्योंकि स्कूल उससे भी बेकार था। स्कूल में तो टीचर को ही पढ़ाना पड़ता था हमें। तो मुझे लगा कि ओके ये लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं। पर फिर धीरे धीरे सितंबर जब तक आया तब तक थोड़ा मुझे आइडिया हुआ कि नहीं, ऐसे नहीं होती नीट की तैयारी। नीट इससे काफ़ी बड़ा है, जितना ये लोग बता रहे हैं नीट हलवा होता है उतना हलवा नहीं होता। अब बहुत कम टेस्ट, मतलब मुझे लगता है सितंबर अक्टूबर तक उन लोगों ने 1-2 टेस्ट कुछ लिया था। तो फिर मैं बाहर निकली एंड खुद से बाकी कोचिंग में गई, ग्रेविटी में गई, आकाश में गई। सबसे पहले ग्रेविटी में कहते वहाँ के सर तो बहुत प्यार से बात किए एंड बोले कि ठीक है तुम आ जाओ हम लोगों के पास और बात कर लेते हैं सब। पर मैं आकाश में गई एंड आकाश की मैम हम लोगों से ऐसे बात करी कि तुम लोगों को क्या करना है, और वो पूछी कि नीट में कौन सी AIR चाहिए। अब अगर कोई भी नीट के एस्पिरेंट से पूछेगा तुम्हें कौन सी AIR चाहिए एंड वो बच्चा अभी फ्रेशर है, तो वो ऑब्वियसली बोलेगा कि 1। तो हमने बोला 1। मैम बोली देखिए अपनी शक्ल, मतलब मैम ने बोला कि नहीं तुम लोग हम लोगों के यहाँ के नहीं हो। एंड वो बोली कि आप लोग 0 पे स्टैंड करते हैं, आप लोग हम लोग के बच्चे के साथ कॉम्पीट ही नहीं कर सकते, तो नहीं हम लोगों के लिए नहीं है, आप अगले साल आइएगा। तो फिर हम लोग वहाँ से निकल गए एंड फिर और भी कई कोचिंग में गए एंड सारी कोचिंग वाली ऐसे हमें रियलिटी चेक दी, मुझे एंड मेरी कुछ फ्रेंड्स थी हम लोगों को। एंड फिर हमें लगा कि नहीं चलो ये तो नहीं है नीट की प्रिपरेशन जो हम अभी तक कर रहे हैं। तो 11th ऐसे बर्बाद हो गया। फिर मैंने वो कोचिंग छोड़ दी, मैं घर आई, मम्मी पापा से बात करी एंड मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही है। उनसे कोई भी चीज़ मैं बोलती हूँ मम्मी ये छोड़ दो, मम्मी कहती है छोड़ दो, तो फिर छोड़ दी मैंने वो कोचिंग। फिर उसके बाद 12th में सबसे बड़ी गलती है मेरी ये, बट ओके मैंने 12th में डिसाइड किया कि मैं PW लूँगी, क्योंकि PW का मुझे तब तक मालूम चल गया था। फिर 11th में एंड में हम लोग PW से पढ़ने लगे थे ऑनलाइन वाले। मुझे लगा ऑनलाइन इतना अच्छा है तो ऑफलाइन कितना अच्छा तो होगा। ऑफलाइन पे मत जाना प्लीज़। अच्छा नहीं, तो PW ऑफलाइन चली गई मैं 12th के लिए एंड वहाँ गई, पढ़ी। माहौल की बात तो चलिए नहीं करते हैं क्योंकि लखनऊ है, यहाँ का माहौल ही खराब है, तो उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन टीचर्स भी एक तो सही नहीं पढ़ा रहे थे, बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। एंड ऑनलाइन को अगर आप पढ़ के PW ऑनलाइन आप पढ़े एंड आप सोच रहे हैं कि हम ऑफलाइन जाएंगे एंड ऐसी पढ़ाई होगी, तो आई थिंक आप गलत कर रहे हैं। पर कुछ 1 महीने में वहाँ रही एंड काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई कि मुझे लगा कि नहीं मुझे नहीं यहाँ पढ़ना चाहिए एंड मैं छोड़ दी। 1 महीने से भी मुझे लगता है मैं कम दिन में आ गई थी। एंड पहली चीज़ ये हुई कि मैं 12th में गई थी एंड 12th में गई मैं, तो वो लोग हर चीज़ 11th स्टार्टिंग में कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा मुझे बिल्कुल ही नहीं आता, केमिस्ट्री तो बिल्कुल ही 0 हुआ पड़ा था
एंड केमिस्ट्री के लिए मैंने क्लास के बाहर वो सर नहीं मिलते थे। लाइक पीडब्ल्यू में जो क्लास में टीचर तुम्हें पढ़ा रहे हैं डाउट के लिए बाहर वही टीचर नहीं मिलते, डाउट के अलग टीचर अंडरग्राउंड में होते हैं, उनसे जाके पूछो। एंड मैक्सिमम वो ड्रॉपर्स पे ध्यान देते थे। तो हम लोगों को अगर मुझे कभी भी कोई भी डाउट के लिए मैं जाती थी पूछती थी तो वो बाकी सीनियर बच्चों को बोल देते थे कि इससे समझा दो। तो वो खुद ही नहीं समझ पाते थे कि मैं पूछ क्या रही हूँ, या मैं पूछती ऐसी चीज थी खैर कि कोई ना समझ पाए। बट फिर ये हुआ कि मैंने अपना वो करा लिया, ड्रॉपर में शिफ्ट करा दिया एप्लीकेशन और लिख के कि मैम मुझे ड्रॉपर वाले बैच में डाल दीजिए। नया नया ड्रॉपर बैच शुरू हुआ था तो कुछ 15-15 दिन में उस वाले बैच में रही थी। एंड तो कुछ एक महीना मैं उस वाले बैच में रही थी 12th वाले में। एंड फिर मैं ड्रॉपर में कुछ दिन पढ़ी तो उसमें तो और तेज पढ़ा रहे, तो उसकी नोट्स होगी मेरे पास तो मैं वो पोस्ट पे डालूंगी, आप लोग उसकी नोट्स मत देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा कैसा था। तो फिर खैर मैं नहीं वहाँ पढ़ी। एंड फिर मेरे बैक पेन और मेरे प्रॉब्लम शुरू हो गई, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। तो कुछ 1-1.5 महीना मैं पीडब्ल्यू से पढ़ी थी ऑफलाइन, फिर मैंने वो छोड़ दी। एंड फिर उसके बाद मैं घर से रह के पढ़ने लगी पीडब्ल्यू ऑनलाइन लेकर। एंड मैंने घर पे ही रह के पढ़ा था, जो पढ़ा था क्या ही पढ़ा था, कुछ नहीं पढ़ा था। फिर खैर 11-12 तो गया, फिर बोर्ड्स वोर्ड्स आ गया, उधर ध्यान चला गया। तो फर्स्ट ड्रॉप की बात करते हैं। मेन मैंने लिया था फर्स्ट ड्रॉप, ऐसा कि क्लासेस भी ली है, लाइब्रेरी भी ली है और हॉस्टल में भी आई हूँ, सब कर रही हूँ। तो फर्स्ट ड्रॉप ऐसा प्रॉपर मेरा ड्रॉप था। तो मैं फर्स्ट ड्रॉप के लिए हॉस्टल आई। एंड क्योंकि घर से पढ़ाई नहीं हो पाती है इसलिए मैं सोची हॉस्टल बेस्ट होगा, तो हॉस्टल आई। एंड फिर उसके बाद मैंने पहले डिसाइड किया, फर्स्ट ड्रॉप था मेरा एंड मेरा दिमाग नहीं काम किया कि मैं ऑफलाइन जाऊं और देखूं, क्योंकि मुझे फर्स्ट ड्रॉप तक भी इंडिविजुअल क्लासेस के बारे में नहीं पता था। तो फर्स्ट ड्रॉप में मैंने पापा से कहा कि पापा आप मुझे हॉस्टल में डाल दीजिए, लाइब्रेरी दिला दीजिए एंड ऑनलाइन बैच दिला दीजिए एंड मैं पढ़ लूंगी। पर ऐसे नहीं हुआ, जैसा मैं सोची थी वैसा नहीं हुआ। मैंने सोचा था कि चलो मैं अपना पढ़ लूंगी पहले 11th। एंड मैंने बैच कौन सा लिया ऑनलाइन, 12th का। नहीं लेना चाहिए था, मुझे ड्रॉपर लेना चाहिए था। अगर मैं ड्रॉपर ली होती ना तो 1 सेकेंड के लिए मैं शायद कॉपअप कर लेती उसके साथ, लेकिन मैंने 12 बैच लिया एंड साथ 11th करने का सोचा। फिर मुझे वही चीज हुई कि 12th नहीं समझ आ रही, 11th में पढ़ रही हूँ, एक दिन में जाके मैं 4-4 चैप्टर पढ़ के आ रही हूँ, नोट्स बना के आ रही हूँ एंड कुछ समझ नहीं आ रहा। पर मैं सोच रही हूँ पहले मैं नोट्स कंप्लीट कर लूँ एंड कॉपी कंप्लीट कर लूँ, फिर बाद में मैं लर्न कर लूंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर 3 महीने कुछ गए, फिर मेरी नई रूममेट आई, फिर वो देखी कि मैं ये क्या कर रही हूँ, तो फिर वो मुझे बताई, वो मुझे अच्छे से समझाई कि नहीं तुम गलत कर रही हो। और मतलब मैं इतना दिन से अकेले थी और एकदम पहला था तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे बस लग रहा था कि मैं करती जाऊं, एंड में सब देख लेंगे। पर फिर वो मुझे अच्छे से समझाई एंड वो मुझे इंडिविजुअल क्लासेस के बारे में बताई। एंड वो बोली कि वो जा रही है इंडिविजुअल क्लासेस करने, मैं उसके साथ डेमो लेने चल लूँ। तो मैं डेमो लेने गई एंड पहली क्लास मुझे इतनी अच्छी समझ आई कि फिर मैं पापा से बात करी। पापा बोले चलो ठीक है, डेमो ले लियो, तुम्हें समझ आ गया, चलो ले लो ऑफलाइन ही क्लास। तो मैं ऑफलाइन ले ली फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की तीनों की क्लास। फिर मैं फिजिक्स और बायो और केमिस्ट्री सब तीनों पढ़ रही थी, अच्छे से सब चल रहा था। पर हॉस्टल का खाना सब्जी वब्जी बॉईल करके ये लोग देते थे एंड हॉस्टल का खाना मुझे सूट नहीं किया एंड मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई। तो उसकी वजह से कुछ 2-3 महीना मुझे फूड पॉइजनिंग रही। अगस्त में मैं जाके क्लासेस ज्वाइन करी थी एंड 15-20 दिन बाद मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई। नवंबर और कुछ तक मेरी फूड पॉइजनिंग वाला पूरा मामला चला। उस बीच में मेरी और बहुत तबीयत खराब हुई, मेरे चश्मा वश्मा लगा, थोड़ा सर में बहुत दर्द होने लगा था और बहुत कुछ होता था। फिर एकदम एंड आ गया एंड मेरी कोई पढ़ाई नहीं थी। नवंबर आ गया, जब तक मैं इन सब चीज़ों से रिकवर करी नवंबर हो गया। एंड फिर नवंबर में ये हुआ कि चलो ठीक है, अब से क्लास दोबारा शुरू करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, अभी भी थोड़ा टाइम है। मैं ये सोची कि उम्मीद बैच आने ही वाला है, वहाँ से पढ़ लेंगे और फिर यहाँ पे भी पढ़ते हैं और कंप्लीट करते हैं, क्योंकि सर लोग लेक्चर तो ऑनलाइन दे ही रहे हैं। ये सब मेरे दिमाग में था। फिर मैं पढ़ने लगी। फिर कुछ प्रॉब्लम की वजह से फिजिक्स क्लास पापा बोले कि छोड़ दो, तो फिर मेरी फिजिक्स की क्लास भी छूट गई। पापा फिर बोले कि तुम फिजिक्स की क्लास इस साल छोड़ दो, अगले साल तुम फिजिक्स की क्लास कर लेना, अगले साल एक ड्रॉप ले लेना, इस साल फिजिक्स छोड़ दो और बायोकेमिस्ट्री सिर्फ करो। तो फिर मैंने छोड़ दी एंड सिर्फ बायोकेमिस्ट्री में पढ़ी। एंड क्या कहते हैं,
एंड उम्मीद से भी मैं नहीं पढ़ पाई। तो फिर उसके बाद अभी इस साल का नीट तो सबको पता है कितना बढ़िया हुआ था सबका। तो फिर खैर इस साल का नीट दी एंड नंबर मैं नहीं बता रही क्योंकि बहुत ख़राब नंबर है, अपने से इमेजिन कर लो जितना ख़राब नंबर इमेजिन कर पाओ। तो ये तो इतनी बात हो गई, पर बात कर लेते हैं जब मेरा रिजल्ट आया। तो जब मेरा रिजल्ट आया मैं बार बार खोल रही थी, नहीं खुल रहा था। जिनसे मैंने नीट का फॉर्म भराया था मैं उनको बोल रही थी कि दीजिए मुझे खोल के, बट नहीं खुल रहा था। पर लाइब्रेरी की एक लड़की बार बार मुझसे पूछ रही, इंशा तुम्हारा कितना आया कितना आया। तो फिर मैं उसको भेजी, मैं कि खोल दो। फिर वो खोल वोल के देखी एंड फिर मुझे भेजी। तो मैं देख ली एंड मम्मी पापा नीचे थे घर में एंड मैं बैठी हुई थी ऊपर। तो मेरा रिजल्ट वो भेजी, मैं रिजल्ट देखी एंड फिर उसके बाद मैं ऊपर बैठी हुई थी एंड मेरी दोस्त मेरा रिजल्ट भेजी एंड मैं रिजल्ट देखी। तो रिजल्ट देखी उसके बाद क्या हुआ, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जब मैं नीट देने गई थी उस वक्त क्या हुआ। तो मेरी खुद की प्रॉब्लम जो थी, मुझे बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आए पड़े थे, तो मेरा पेट में बहुत दर्द था। एंड फिर उसके बाद सेंटर की मेन बात करते हैं। तो जहाँ मेरा सेंटर पड़ा था, जिस बिल्डिंग में मेरा सेंटर पड़ा था, मेरे क्लास के ठीक सामने वॉशरूम था। एक तो उस वॉशरूम से इतनी स्मेल आ रही थी पूरे टाइम, वो नहीं बर्दाश्त हो रही थी। पूरे टाइम जितने टीचर्स क्लास में थे आपस में बातें करे जा रहे हैं, वो लोग चुप ही नहीं हो रहे थे। उनको मन कर रहा था मैं बोल दूं कि सर प्लीज चुप हो जाइए, करने दीजिए पेपर, पर वो लोग अब आपस में बात कर रहे हैं, हंस बोल रहे हैं और नहीं हो रहे चुप। फिर एक कोई लड़का बोला कि सर प्लीज चुप हो जाइए, फिर वो लोग थोड़ा शांत हुए। फिर 2 बार लाइट कटी थी मेरे सेंटर पे, 15-15 मिनट के लिए 2 बार लाइट कटी थी। मुझे लगता है 40-40 मिनट के लिए तो गई थी, क्योंकि जब लाइट आ भी गई थी तो वो लोग पेपर नहीं करने दिए थे एंड थोड़ा देर रोके हुए थे। एंड पूरा अंधेरा, एक होता है ना कि ऐसा अंधेरा कि आप पेपर तो कर ले कम से कम, कि कहीं से उजाला आ रहा है। पर जिस बिल्डिंग में मेरा पड़ा था वो बिल्डिंग पूरी पैक थी। बाकी जो उसके आसपास 2-3 बिल्डिंग थी वो खिड़की वाली थी, पर जो मेरी बिल्डिंग थी उस वाली बिल्डिंग में पूरा अंधेरा था। एंड जैसे ही लाइट गई पूरा काला पड़ गया। अब वो टीचर लोग भी पैनिक कर रहे हैं एंड टीचर लोग सारे बच्चों को कह रहे हैं अगर कोई भी शोर करेगा या फिर कोई भी अपनी सीट पर से खड़ा होगा तो उसको अभी यहीं से भगा देंगे। तो हम लोग सब लोग चुपचाप बैठे हुए थे। तो फिर खैर जैसे ही लाइट आई सब कोई पेपर ही करने में लगा था, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं करा किसी भी चीज के लिए। फिर ये तो बात हो गई कि सेंटर पे इतना पूरी स्ट्रेटेजी हुई थी। फिर जैसे ही मैंने अपना रिजल्ट देखा एंड मैं रिजल्ट देख के बैठी हुई थी, तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि अभी मम्मी आएंगी नीचे से एंड मम्मी पूछेंगी तो मैं रो वो दूंगी एंड मैं ऐसे थोड़ा नाटक कर दूंगी कि मम्मी इतना कम कैसे आ गया, क्या हो गया। क्योंकि जब मैं अपना OMR वो करी थी, चेक करी थी, आके नीट देखते ही आई मैं एंड OMR चेक करी। मतलब जो लेक्चर चलते हैं यूट्यूब पे वो लोग बताते हैं ना, आंसर पूरा सॉल्व करते हैं, तो उससे मेरा नंबर थोड़ा ज्यादा बन रहा था। पर फिर उसके बाद जब रियल OMR आई, आंसर की आई, फिर मैं उससे चेक करी तो मेरा नंबर ऐसे घट गया बहुत ज्यादा। आई डोंट नो कि सिर्फ मेरे साथ ये हुआ है या आप लोगों में से भी किसी के साथ ये हुआ है कि आप लोगों का भी नंबर रियल OMR की आंसर की चेक करके कम हुआ है या नहीं, पर मेरा कम हुआ था। तो खैर मैं ये सोची थी कि मैं रो दूंगी, तो मैंने पूरा ये सब सोच रखा था कि मैं ऐसा करूंगी। पर फिर मम्मी ऊपर आई एंड मम्मी बोली कि रिजल्ट देखी, एंड मैं सोची कि मैं रो दूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। बट होता है ना कि आप ऐसे बड़े ही नहीं हुए हैं, आपके पेरेंट्स आपको ऐसे बड़ा ही नहीं किए हैं कि आप छोटी छोटी बात पे रो दें या फिर आप उनको अपना इमोशन शो करें कि मुझे बुरा लग रहा है या मुझे कुछ भी हो रहा है। तो मैं बिल्कुल चुपचाप बैठी एंड मैं बता दी अपना नंबर। तो मम्मी तो खैर सपोर्टिव, मम्मी तुरंत बोली कोई बात नहीं। और फिर मम्मी मतलब अपने तरफ से बहुत कुछ बोली एंड मम्मी ये भी बोली कि कोई टेंशन नहीं है, तुम अपना पढ़ो, 1 साल और अब सोच ही लियो ड्रॉप लेने का तो ले लो, पापा भी बोले थे लेने को, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल ड्रॉप लेने ना, नहीं होगा तो डॉक्टर ही तुमको बनाएंगे। मतलब मम्मी की वो जो लाइन थी ना कि तुमको तो डॉक्टर ही हम लोग बनाएंगे, तुम्हें तो वही बनना है, तुम्हारा होगा तब भी, नहीं होगा तब भी, प्राइवेट करा देंगे, जैसे भी हम करा देंगे। तो वो चीज बहुत बड़ी थी, वो मम्मा बोली ना। तो एक होता है ना कि भले ही वो सही हो या गलत हो आपको अभी नहीं पता, लेकिन आपको अपने अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई कितने अच्छे पेरेंट्स हैं हमारे। पर फिर खैर पापा आए, पापा सुने, तो पापा का पैसा लग रहा है ना, तो पापा को थोड़ा तो हुआ था कि, और पापा को ये भी था कि मैं रो नहीं रही एंड इतना इजीली बता रही हूँ एंड इन सब चीजों को लेके।
तो उस वक्त तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि फिजिक्स की क्लास छुड़वाए थे मेरी एंड आपकी सारा ब्लेम। बट अगर फिर जब मैं उसके बाद जब मैं यहाँ आ गई और ये हो गया कि चलो मुझे ड्रॉप लेना है, फिर मैं घर से आ गई यहाँ पे हॉस्टल पे एंड मैं सोची, तो उस पॉइंट पे जब मैं घर पे थी उस टाइम मैं रोई थी, बट सामने नहीं रोई थी उन लोगों के, बट मैं रोई थी। पर फिर जब मैं यहाँ आई तो फिर प्रॉपर अपना इमोशन जो निकलता है ना, वो वाला मेरा इमोशन निकला, क्योंकि पहले मैं घर से हॉस्टल आई थी, 1 हफ्ते यहाँ रह के फिर मैं घर गई थी एंड फिर बकरीद बाद जब मैं आई थी तब मैंने ये जो सीरीज शुरू की है तब की थी, तब मैं सीरियस हुई। तो जब घर जाने से पहले 1 हफ्ते में हॉस्टल और आई थी, उस वक्त पूरे 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते जो भी मैं हॉस्टल पे रही थी, पूरे टाइम में दिमाग में आधा देर मेरे दिमाग में ये था कि ऐसे कैसे मुझे बोल रहे हैं एंड गलती तो आपकी है एंड मुझे बचपन से अच्छे स्कूल में पढ़ाए होते तो मेरा दिमाग तेज होता। एंड फर्स्ट ड्रॉप में मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेस करी थी, बहुत ही ज़्यादा फेस करी थी कि टीचर्स कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो वो बोलते थे कि ये तो आपने 6th पे पढ़ाई, आपने 7th में पढ़ाई, आपने 8th में पढ़ाई, आपने 9th में पढ़ाए। तो फिर मैं जाती थी, घर आती थी एंड मैं वो 6, 7, 8, 9th का सब टॉपिक निकालती थी एंड मैं पढ़ती थी। मुझे लगता है मैंने अपने फर्स्ट ड्रॉप में 6, 7, 8, 9th की चीज़ें निकाल के पढ़ी हैं। मतलब मुझे डेसिमल का वो भी नहीं आता था, डिवीजन भी नहीं आता था। मैंने डेसिमल डिवीजन तक मैं घर आके रूम पे आके मैं सीखी हूँ उसको, इतनी बुरी हाल हुई थी मेरी। तो मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि स्कूल अगर मेरा अच्छा होता, मैं अच्छे स्कूल से पढ़ी रही होती तो फिर मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती। एंड सारी प्रॉब्लम मैं ही फेस करी हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि बीमार भी मैं ही हुई, तबीयत भी मेरी ही खराब हुई, हेल्थ भी मेरी ही जा रही है, मेंटल हेल्थ भी मेरी ही जा रही है, मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ, सारे बच्चों से भी पीछे मैं ही हो रही हूँ। तो मम्मी पापा क्यों इतना वो कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं पापा। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा थी। पर फिर जब मैं यहाँ आई तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरी सोच इस चीज़ से बदल गई है। तो अब मेरी क्या सोच है मैं वो बताती हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स भी तो किसी को देख ही रहे ना, ठीक है, वो नहीं मुझे स्टार्टिंग से वो चीज़ दिए, पर वो भी तो किसी को देखे ना कि अच्छा ये इंसान अपने बच्चे को ये चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, तो वो मेहनत करके वो चीज़ मुझे भी प्रोवाइड किए। ठीक है, उतनी आसानी से नहीं हुई, उतनी आसानी से नहीं मिली, मेहनत करके मिली, बट वो दिए तो। एंड अगर वो कोई चीज़ मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्होंने मुझे भेजा तो हॉस्टल, उन्होंने मुझे पढ़ाने की कोशिश तो करी, तो उनका पूरा हक है कि वो भी एक्सपेक्ट करें मुझसे कि ये रिजल्ट ला के दें। ठीक है, एंड अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो ऑब्वियसली उन्हें बुरा लगेगा एंड वो तो नहीं रोके उसको करके दिखा सकते ना कि उनको बुरा लग रहा है। तो फिर ये चीज़ मुझे थोड़ी सी समझ आई कि हाँ, वो भी तो बाकी पेरेंट्स को देख रहे हैं, उनके बच्चों को देख रहे हैं, तो उनको भी तो ये फीलिंग होगी ना कि हमारा बच्चा ऐसा क्यों नहीं है, हमने कौन सी वो कर दी है, कमी कर दी है, हमने भी तो हर वो चीज़ दी है, तो हमारा बच्चा ऐसा क्यों नहीं है। तो भले ही देर से दिए पर उन्होंने दिए, तो वो ये चीज़ तो थोड़ा कम ही समझेंगे कि उन्होंने देर से दी है, या फिर जिस टाइम बच्चा ग्रो कर रहा होता उस टाइम नहीं दिए और फिर देर से वो चीज़ दिए। वो तो वो रिजल्ट चाह रहे थे पर वो रिजल्ट नहीं आया। खैर, तो फिर उस चीज़ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा अपने आप में बुरा लगा एंड मुझे ऐसे लगा कि मैं कितनी बुरी हूँ। तो वो चीज़ मेरे एकदम ऐसे दिमाग पे चढ़ गई थी। फिर मैं घर गई एंड फिर जब मैं घर से वापस आई तो फिर मुझे ये था कि अब पढ़ना है। तो जब जैसे ही मैंने सोचा अब पढ़ना है, मैंने उसी दिन ये सीरीज़ स्टार्ट करी। ये सीरीज़ मैंने मेन इसीलिए स्टार्ट करी है क्योंकि इस सीरीज़ को स्टार्ट करके ऐसा है ना मेरी लाइफ में कि मैं हर दिन उठती हूँ तो मेरे दिमाग में ये होता है कि मुझे आज बहुत कुछ करना है, मुझे आज लोगों को बताना है कि हाँ मैंने इतना किया है, मैंने अपने आप को बताना है कि मैंने हर दिन मेहनत करी है, ताकि अगर इस साल भी एंड में रिजल्ट आए ना आए जो भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होगा, पर मुझे ये खुद मालूम होना चाहिए मैंने मेहनत करी है। क्योंकि मुझे मालूम है फर्स्ट ईयर में मैं समझने में ही रह गई कि क्या चीज़ हो रही है, कैसे जा रही है चीज़ें। या फर्स्ट ईयर में बच्चा छोटा होता है ना, उसे मालूम ही नहीं चलता कि चल क्या रहा है लाइफ में। वो भी अगर वो हॉस्टल में आ जाए, पहली बार घर से दूर, पहली बार हॉस्टल। अब मेरी मम्मी मुझे 1 दिन के लिए कहीं नहीं छोड़ी, 1 घंटे के लिए अकेले कहीं नहीं छोड़ी एंड हॉस्टल भेजती। तो वो होम सिकनेस वाली चीज़, सब कुछ खुद मैनेज करना है, हॉस्टल में कोई अपना नहीं है, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, खुद से मेस वाले को ढूंढना है, खुद से सब कुछ करना है, खुद से एरिया समझना है कि कहाँ पे क्या चीज़ है, तो उस चीज़ों को करना है। एंड सारा ईयर का ये एक बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए।
पर खैर इस साल इतनी चीज़ें नहीं है। इस साल भी ये चीज़ें तो है कि एक तो मेरी तबीयत खराब होना शुरू हो गई है। जब तक आपकी हेल्थ सही होती है ना, आपको पता नहीं चलता हेल्थ की कीमत क्या है। आपको लगता है हम दुनिया में हर चीज़ अचीव कर लें, हेल्थ जाए भाड़ में। पर जब हेल्थ खराब होती है ना, तो आपको लगता है मुझे दुनिया की कोई चीज़ ना मिले, मुझे मेरी हेल्थ वापस मिल जाए, ये चीज़ होती है। तो इस साल हेल्थ पे थोड़ा सा तो अभी तो शुरू हुआ है, तो अभी मैं डॉक्टर को दिखा लूंगी, सब सही कर लूंगी। बाकी जो टिफिन ना आने वाली दिक्कत है, जैसे कल मेरा टिफिन नहीं आया, कल 3 घंटे तक खाना पकाई मैं। उन 3 घंटे में पढ़ सकती थी, पर टिफिन नहीं आया तो खाना मुझे ही बनाना है, मैं खरीद के नहीं ला सकती, फिर क्या पता मुझे वो सूट ना करे। तो फिर खाना बनाने में टाइम वेस्ट हो रहा है, एंड काफ़ी जगह टाइम वेस्ट हो रहा है। बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ इस साल, एंड मैं दूंगी, एंड मैं दे ही रही हूँ। तो ये चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें बैक ऑफ द माइंड मेरे चलती रहती है। ऐसे मैंने एक बार बोला है ना, पर इस वीडियो से पहले ये सेम चीज़ मेरे दिमाग में 100 बार चली है। इस वीडियो के बाद ये सेम चीज़ मेरे दिमाग में 100 बार चलेगी, एंड अभी मैं बोल दी हूँ, बीच में भी चल ही रही होगी। बट ये चीज़ एक है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अकेली हूँ हॉस्टल पे, तो फिर मैं क्या करूँ। मुझे फ़ोन में भी अब इतना इंटरेस्ट नहीं रह गया है, पहले था। मतलब 11th-12th में तो फ़ोन में ही इंटरेस्ट था कि हर चीज़ जान लूँ, जो चीज़ें मेरे कज़न्स को पता है मुझे भी पता हो, या क्या चल रहा है दुनिया में सब मालूम होना चाहिए। पर अब वो चीज़ नहीं है मेरे अंदर, अब मुझे वो जानने का कोई शौक नहीं है। एंड मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि मैंने टाइटल में क्यों 3 ईयर्स लिखे हैं कि आई एम 3rd ईयर ड्रॉपर, क्योंकि मेरे पापा गिनते हैं कि 11th, 12th एंड फर्स्ट ड्रॉप वो मुझे दे दिए हैं। 3 ड्रॉप मेरा हो गया है, एंड ये मेरा चौथा ड्रॉप है। तो मेरे दिमाग में ये भी चीज़ चलती है कि ये मेरा चौथा ड्रॉप है, तो इसलिए मैं 3 ईयर्स ड्रॉपर लिखी हूँ, जस्ट फॉर फन। बट या, दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय।